are watching Kashif Times. प्रशासन का जो उन्होंने मेरे बुझ जैसे नाचीज़ की बात सुनी और उन्होंने कैसे भी करके इजाज़त दी, और ख़ास तौर से हमारे पुलिस ऑफिसर राजू साहब और डीसीपी और एसीपी साहब ने जो हमारी मीटिंग करी थी कल, उन्होंने मुझे ये इजाज़त दी कि आप रोड पे आइए। और ख़ास तौर से हिंदुस्तान गवर्नमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, और यहाँ के एमएलए एमपी, यहाँ के प्रशासन का, यहाँ के ट्रैफिक हवलदार का शुक्रिया अदा करता हूँ, और सारी कौमों का, सुन्नी शिया देवबंद अहले हदीस, चाहे कोई भी, चाहे जो नहीं आया उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो आया उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और हाथ जोड़कर सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं उन सबसे ये कहता हूँ कि आप फिलिस्तीन का साथ दें, वो मजलूम है, और इसराइल के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका बाइकाट करें। और ख़ास तौर से मैं डीसीपी एसीपी सीनियर साहब का और तमाम पुलिस ऑफिसर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कल भी मुझसे मीटिंग करी और उन्होंने कहा कि रमज़ान का टाइम है और बेटा ज़रा ध्यान रखो, हम लोग चाहते कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन उन्होंने कहा आप ध्यान रखो, आप खुद एक मीडिया से हो, तो उन्होंने फिर इजाज़त दी, और इजाज़त करके उनकी इजाज़त पर मैंने लोगों को तक पहुँचाया। मेरे पास बहुत वक्त कम था, लेकिन लोग आए, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मेरे पास आए और इस मुहिम में मेरे शामिल हुए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। चलो, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और दूसरे तरीके से नहीं करते, कम से कम ये हो कि हम लोग उनका प्रोडक्ट का एकदम बहुत एक आइटम भी उसका घर में नहीं आना चाहिए। चाहे अभी मेरे घर की बात है, मेरे घर में एरियल का सरफ जो उससे अच्छा कोई सरफ नहीं है, हम लोगों ने बोला नहीं धोएंगे उससे। तो चाहे कोई भी हो, वो कोई ज़रूरत नहीं है, वो शौक़ है, चाहे KFC हो वगैरह वगैरह, कोई चीज़ भी एक आइटम उसका हमारा इंडियन है। अभी देखो कोल्ड ड्रिंक वगैरह सारी चीज़ उन्हीं की है, तो ये इसके लिए कोई लोगों को मालूम नहीं है। ये बैनर भी चलाओ जगह जगह पे, ये फैंटा, ये सारी पेप्सी कंपनी मशरूबात सारे उनकी ही है। तो ये सारा अपना इंडिया आ गया है, कैंपा कोला, बिग कोला वगैरह, इस तरीके से उनका बाइकाट करो। जो आवे नहीं आवे, हमको ये नहीं देखना अरे बहुत कम लोग थे, कुछ नहीं किया, फला नेता नहीं है, फला नेता नहीं, कोई बात नहीं, वो भी आएंगे। उनके दिल में ये नहीं है कि फ़िलिस्तीन मर जाए, फ़िलिस्तीन के लोग मुसलमान मर जाए, मगर ये है कि अब उनके रहनुमा आगे जो उनको गाइड कर दे किसी वजह से नहीं आते, मगर हम लोगों को आना है। इस्माइल भाई, मुसलमानों को कौन सा दोस्त देना चाहिए, कौन सी बिरयानी देना चाहिए कि वो इस तरह के एहतजाज में शामिल हो? क्योंकि आज वक्फ बिल, अमेंडमेंट बिल को भी लेकर आज बाजू पर काली पट्टी बांधने का ऐलान किया गया था, और आज उस डे है, लेकिन मुसलमान की तादाद बहुत कम नज़र आ रही है। तो किस तरह से उनको जगाया जाए, आपकी तरफ से क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जालिमों की हुकूमत है, ये तो जो उनकी अपोजिशन है, ये उनकी नहीं सुन रहे तो मुसलमानों की कहाँ सुनेंगे? अगर हमारा काम है, इसका मतलब ये नहीं कि हम घर में बैठ जाएँ। वक्फ बिल का जो वक्फ बिल है उसके बारे में हमको एहतजाज करना है, ये भले ना सुने, मगर इनका वक्त आएगा, एक टाइम आएगा जो हर मजलूम का जो है ना, जो एहतजाज हो रहा है बहुत ही कमज़ोर तरीके से हो रहा है। जुल्म जो है ना ज़्यादा दिन नहीं चलता है। अब वो चाहे कोई भी हो, वक्त के बारे में हो या वहाँ पर इसराइल का जुल्म हो, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आएगी, और हम लोगों को, सारे लोगों को जमा होकर हमको एक मैसेज देना है कि हम सब एक हैं। आखिर में इस्माइल भाई, वक्फ अमेंडमेंट बिल और यौमुल खुश डे को लेकर तमाम मुस्लिमीन को क्या मैसेज देना चाहिए? हम लोग यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम सारे लोग किसी भी ख्याल के हो, कम से कम इस बात पे तो एक हो जाए कि फ़िलिस्तीन हो या मुसलमान हो। हम तो मुसलमान नहीं, हम तो कहते गैरों, कोई हिंदू पे भी अगर कोई जुल्म करे तो हमको उसके लिए भी एक होना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए, जुल्म के लिए एक होना है, जुल्म के लिए एक होना है। ये सुन्नी है, ये 24 है, ये 25 है, तो ये तो ऐसे ही होगा, इतने ही लोग आएंगे। ये सारी चीज़ों को ख़त्म करते हुए हम सबको एक होके फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़, फ़िलिस्तीन के जो मजलूमीन हैं उनके लड़ने के लिए, इसराइल के ख़िलाफ़, और ये वक्फ बिल के जो बिल आया हुआ इसके खिलाफ हम सबको एक होना पड़ेगा, और एक होंगे इंशाअल्लाह।